हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। मैं चाहूंगा कि भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा करें। साथियों, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। इस समय मैं ज़्यादातर वीडियो विवाह पे बना रहा हूं, क्योंकि उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। लोग समझना चाहते हैं कि विवाह में जो बाधा आ रही है वो बाधा क्यों आ रही है। तो जो सबसे बड़ी समस्या आज है इस समय, वो विवाह की है भी। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग रेमेडी बताता हूं कि किन कारणों की वजह से विवाह नहीं हो रहा है और कौन सी रेमेडी है जिसकी वजह से विवाह में बाधा खत्म हो जाएगी और आप वैवाहिक बंधन में बन जाएंगे। ये समस्या जटिल है। कभी कभी मेरे मन में भी ये बात आती है कि आखिर ये दिक्कतें ज्यादातर लोगों को क्यों हो रही है। तो रेमेडी के जरिए जब लोगों को राहत मिलती है तो मेरे समझ में बात आती है कि जो परमात्मा ने जो प्रारब्ध में तय कर रखा है और जो बाधा विघ्न व्यवधान के रूप में किसी मनुष्य के सामने, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उसके सामने आती है बाधा, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका होता है कि रेमेडी, वो उपाय जिसके द्वारा वो अपने को वैवाहिक बंधन में बांध सके। और जब मैं उपाय बताता हूं तो कईयों को लाभ होता है। तो जिनको लाभ होता है वो हमें भी व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके बताते हैं कि इस रेमेडी से मुझे बहुत फायदा हुआ है, मैं वैवाहिक बंधन में बंध गई हूँ। तो आज मैं जो रेमेडी लेके आया हूँ वो रेमेडी है काले धागे की रेमेडी। ये काले धागे का उपाय है। ये इस बहुत मांग थी। एक छोटी वीडियो मैंने पहले बनाई थी 10 मिनट की। उसके बाद कई लोगों को जब इससे लाभ हुआ तो बहुतों ने मुझसे कहा, ये सैकड़ों की संख्या है, कि इस वीडियो को फिर से आप बना के मुझे दें। तो उसी वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस रेमेडी से बहुतों को फायदा हुआ है। पॉइंट बी नोटेड। और जब कोई व्यक्ति आंतरिक मन से, मतलब मन बुद्धि और चित्त से किसी चीज को करता है, सशंकित मन से नहीं, मनोयोग से, तो उसको फायदा होता है। जो उपाय होते हैं ना, उपाय वही काम करते हैं जहां संशय नहीं होता, और जिस जगह पे संशय हो जाता है वहां उपाय नहीं काम करते। तो अगर मैं ये भी कहूं कि 10 लोगों को ये रेमेडी फायदा की है और 20 लोगों को नहीं की है, दोष उपाय का नहीं, दोष क्रिया का है, करने वाले का है, किस मन से उसने किया है। और पूर्व में जो विधियां शास्त्रों में या अन्य जगहों पे लोकोक्तियों में जो बताई गई हैं उन्हीं को मैं बताता हूं। कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई चीज ला करके मैं दे देता हूं। तो इस काले धागे की जो विधि है उसको आप समझ लें। इसको लड़का लड़की दोनों स्वयं करेंगे, तीसरा कोई नहीं करेगा। न मां करेगी, न पिता करेगा, न भाई करेगी, न बहन करेगी। और जो भी विवाह के जद्दोजहद से गुजर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो इसका लाभ उठाएंगी। लेकिन मनोभाव से करें, बस इतना ही मेरा अनुरोध है आपसे। देखिए, शनिवार के दिन आप एक काला धागा ले लें और काला धागा जो है उसको तिल के तेल में डुबो दें। राहु केतु और शनि का उपाय है ये। जिनके जीवन में राहु केतु और शनि की बाधाओं की वजह से वैवाहिक बंधन में बनने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। इस उपाय को करने के बाद निश्चित मैं कह सकता हूं कि विवाह बंधन में बंधेंगे। तो चूंकि राहु शनि विवाह बंधन में बाधा डालते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक काला धागा आप लेंगे और उस काले धागे को तिल के तेल में डुबो देंगे। तिल के तेल में वो रात भर काला धागा डूबा रहेगा। इतवार के दिन, जिसको संडे के दिन, रविवार कहा जाता है, उसको आप लेकर के काले धागे को लंबाई में किसी पवित्र स्थान पे रख देंगे। ऐसा नहीं कि उसको गोल गोल करके या एक ही उसमें, नहीं, लंबाई में रखा जाएगा। और इतवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक वो काला धागा पूरी तरीके, रात तक पूरा धागा इसी तरीके से पवित्र स्थान पे रखा रहना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह जब आप उठें तो उस काले धागे को लें, लेकिन उस काले धागे को उठाने के पहले आप
स्नान ध्यान करने के बाद ही उसको उठाएं। और जब स्नान ध्यान आपका हो जाए तो उस काले धागे को लेकर के अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए और महादेव से प्रार्थना करते हुए अपने कमर में बांध लें। कमर में जब बांध रहे हों तो कमर में 3 गांठ लगे, और 3 गांठ लगा के जब कमर में आप बांध रहे हों तो उस समय ध्यान दें कि आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और आंखें जब बंद हों तो आपके मन का अंतिम पटल, अंतराल जिसको कहते हैं, वो खुला होना चाहिए। और महादेव की स्तुति करें। और उस समय अपने मनोभाव जो आपके हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी से आपका लगाव है तो आप अपने मनोभाव में उन विचारों को रखें, विजुलाइज करें उन विचारों को। कोई लड़का है, किसी से क्या लगाव है किसी से, या किसी की लड़की का किसी से अगर लगाव है और जिसके साथ वो विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो उसको विजुलाइज करें। और उसी विजुलाइज को करने के विजुलाइजेशन में महादेव से प्रार्थना करें। महादेव से कहें कि जो मैं विजुलाइज कर रही हूं ये साकार हो उठे, क्योंकि विजुलाइज करना ही साकार होने की पहली सीढ़ी है। और आंखें बंद रहनी चाहिए आपकी। 3 गांठ आप देंगे, और 3 गांठ के बाद आप चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं दे सकते हैं, लेकिन ये क्रिया केवल 3 गांठ तक होगी। जैसे अगर धागा बड़ा है तो बाद में एडजस्ट करने के लिए चौथी, 5वीं, 6वीं गांठ आप दे सकते हैं। लेकिन उस समय जब आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे होंगे महादेव से, जब आप विजुलाइजेशन की मतलब विजुलाइज कर रहे होंगे, तो उस समय सिर्फ 3 गांठ देना होगा। जब आपकी आंखें बंद होंगी तो उस समय सिर्फ 3 गांठ देना होगा। उसके बाद चौथी, 5वीं, 6वीं कुछ भी दे दीजिए उसको मजबूती के लिए, कि आपके कमर से धागा कभी इधर उधर ना होने पावे। आप उसको सुनियोजित तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की प्रक्रिया हमें लगता है समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आ गई है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कमर में बांधने तक की प्रक्रिया मैं समझ गई हूँ, कि पहला चरण पूरा हुआ। अगर चरण में देखा जाएगा तो दूसरा चरण है। पहला चरण तो हुआ आप एक दिन शनिवार को उसको रखेंगी, दूसरा चरण हुआ आप उसको सोमवार के दिन जो है, तो ये चरण वाइज जो है आप कर सकती हैं। तो हमारे लिए तो एक ही चरण है सब कुछ। अब जब इस धागे को आप कमर में बांध चुकी होंगी या चुके होंगे, तो आपको कितने दिन तक बांधना है ये भी तो प्रश्न है। 21 दिन तक, 21 डेज, 21 दिन तक लगातार जब जब आप काले धागे के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, तो उस दिन, जैसे मान लीजिए कि आप 10 बार सोचते हैं काले धागे के बारे में या सारा दिन सोचते हैं, तो सारा दिन आपको विजुलाइज करना है। जिसके साथ आपको बंधना है विवाह बंधन में, उसके चेहरे को, उसके हाव भाव को, उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को, और उसके साथ साथ आप ये भी विजुलाइज करें कि आप एक दूसरे के गले में वरमाला वधू को डाल रहा है, ये विजुलाइज करें। आप ये भी विजुलाइज करें कि हमारे दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार और परिवार कुटुंब के लोग सब गैदरिंग है, इकट्ठा है, जश्न मनाया जा रहा है, चारों तरफ आनंद है और हम वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं। ये भाव आपको 21 दिन तक लगातार बनाए रखना है। जब आप काले धागे को बांधने के बाद ऐसा नहीं कि आप सो जाएंगे, इस भाव को आप 21 दिन तक बनाए रखेंगे। 21 दिन बाद 22वें दिन आप उस धागे को खोल लेंगे। नजदीक के किसी वृक्ष के पास जाएंगे आप, और वृक्ष में उस काले धागे को बांधते हुए महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका फरमेशन है वो देंगे, यूनिवर्स को भेजेंगे, महादेव को भेजेंगे। आप अपनी विश को मांगेंगे, जो भी विश है आपकी, जो भी पूर्व में किया है वही विश आपकी है, उसी को आप दोहराएंगे और वृक्ष को साक्षी मान करके दोहराएंगे और वृक्ष को प्रणाम करेंगे और वृक्ष को सौंप देंगे काले धागे को। वो यूनिवर्स में आपका जो कुछ भी है ना, वृक्ष को जब समर्पित करेंगे सब विलीन हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे
कि वृक्ष में जब आप काले धागे को बांध रहे होंगे तो वापस मुड़ते समय उसको आप देखेंगे नहीं, उसकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे, और बहुत जरूरी हुआ तो 10 कदम बाद नजर डाल देंगे। दूसरे दिन आप उसको देख सकते हैं, तीसरे दिन देख सकते हैं, 10 कदम तक तो बिल्कुल ना देखें, भूल चूक से 10 कदम बाद देख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोशिश करें कि उस दिन ना देखें। अब आप पूछेंगे कि इसका असर क्या है, प्रभाव क्या है। आखिर ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, इस रेमेडी का मतलब क्या है, इसको भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं 1-1.5 मिनट के अंदर जो है, उसके बाद वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए, जब मैंने तिल की बात की कि तिल के तेल में आपको काले धागे को डुबो के रखना है, तिल जो है वो शनि देव को जो है चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। काले धागे को जब आप उसमें डाल देंगे तो यहीं से शनि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शनि दोष की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब आप सारा दिन रखते हैं इतवार के दिन, तो सूर्य जो है, चूंकि सूर्य शनि से दुश्मनी रखता है, सूर्य पुत्र होने के बाद भी शनि और सूर्य में बैठती नहीं है, तो रविवार के दिन इसीलिए मैंने कहा कि मत बांधना, रविवार के दिन मत टच करना उसको, मत छूना उसको, जहां रख दिया गया पवित्र स्थल पे उसी जगह पे रख देना। आप मंदिर में भी रख सकते हैं, किसी पवित्र स्थल पे भी रख सकते हैं, आप मंदिर के सामने ही रख दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। तो रविवार को इसीलिए मैंने कहा मत छूइए, क्योंकि रविवार सूर्य का दिन होता है, सूर्य शनि से एनिमी है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है, शिव का दिन है। अगर शनि को कोई बैलेंस में ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ ला सकते हैं, शिव ला सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ला सकता। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को शिव सोमवार के दिन, अर्थ समझ रहे हैं। और जब 21 दिन तक तिल से भिगोया हुआ वो काला धागा आपके कमर में बांधा जाता है, तो 21 दिन में शनि और राहु दोनों की जितनी भी ग्रेविटी है जो आपके विरोध में खड़ी हो रही है वो शांत हो जाती है। काला धागा सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेता है, खींच लेता है, और जो बाधा है, विघ्न है, व्यवधान है, आपकी जो दिक्कतें हैं, जो पीड़ा है, वो सब के सब उसी काले धागे में समाहित हो जाती है। और जब 22वें दिन आप उस काले धागे को खोल के वृक्ष को समर्पित करते हैं, तो इस प्रकृति की सबसे अमोल चीज को यह है तो वृक्ष है। जो आप सांस लेते हैं ना, जो प्राण है ना, सब वृक्षों की देन है। वो वृक्ष आपका नेतृत्व करता है, आपकी पीड़ा को समझता है, आपके दर्द को जानता है, आपके अफर्मेशन को आगे ले जाता है, वो ब्रह्मांड में छोड़ देता है। ब्रह्मांड में राहु और शनि का जो भी दुष्परिणाम आपके ऊपर आना था सब विलीन हो जाता है, सिर्फ शुभ ही शुभ बचता है, शुभ नहीं बचता, और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। कम शब्दों में मैंने बताने का प्रयास किया है। इसका विस्तृत विवरण अगर कोई जानना चाहे तो मेरे टेलीफोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, मुझसे काउंसलिंग कर सकता है। ये विधि लोगों को बहुत कामगार हुई है, इस विधि से लोगों ने अपने जीवन को उज्जवल किया है, इसलिए ये विधि मैं कहूँगा आप लोग अपनाएं। यदि ये विधि इसको और मजबूत करना हो तो इस विधि में 2 चीज़ें और जोड़ी जाती हैं। वो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे काउंसलिंग करते हैं, तो जो असर इसका है इसको और मजबूत करना है तो इसकी 2 चीज़ें और जोड़ी जाती हैं। उन 2 चीज़ों को जोड़ करके इसको और बलवती कर सकते हैं और इस उपाय को, इस रेमेडी को और बढ़ा सकते हैं। अगर उसको भी करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। आप सबसे मैं कहूँगा हर हर महादेव।